बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ATPIT सेकंड सेमेस्टर का कोर्स एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उसका ये थर्ड लेक्चर है। आज हमारा टॉपिक है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। एक जनरल कॉन्सेप्ट आप ले लें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसी मैनेजमेंट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के लिए की जाती है। वहाँ पे जो ह्यूमंस हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो पीपल हैं, जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी हायरिंग, उनकी रिक्रूटमेंट, उनके लिए पॉलिसीज़ और उनको मैनेज करने के लिए जो डिफरेंट स्ट्रैटजीज़ अप्लाई की जाती हैं और फिर उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो उनको अप्रेज़ल दिए जाते हैं, जो उनकी पे है, जो डेजिग्नेशन है, जो उनके अथॉरिटेटिव राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में की जाती हैं। अकॉर्डिंग टू दी हार्वर्ड मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये मॉडल क्रिएटेड बाय मिचेल बियर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ स्ट्रेटजिक अप्रोच टू द एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल। लोगों की जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट कि वहाँ पे वो जो हम उनको हायर करेंगे, रिक्रूट करेंगे, भर्ती किए जाएंगे, फिर उनकी डेवलपमेंट और उनकी वेल बीइंग, ठीक है, इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Human resources management involves all management decisions and actions। इसमें वो सारे डिसीजन और एक्शंस आएंगे जो कि रिलेशनशिप को अफेक्ट करेंगे, किसके दरमियान, ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान और उसके एम्प्लॉयज़ के दरमियान। उसके एम्प्लॉयज़ ही उसके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है जी। That affect the relationship between the organization and its employees, in other words its human resources। HRM refers to the management of all decisions within organization that are related to people। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनके मतलब जो भी फैसले किए जाएंगे वो HRM डिपार्टमेंट करेगा। वो HRM से कंसर्न होंगे, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही है। It concentrates on making the most of the human resources that are at the disposal of the organization and enhances the performance of employees to achieve the organization's objective। HRM का बुनियादी मकसद ही ये है कि एम्प्लॉय से काम लेना, उनसे उस तरह का काम लेना ताकि एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अचीव हो सकें। अब कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए ज़ाहिर लोग चाहिए। अब जब लोग उस डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, वर्कर्स उस डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, वो कंपनी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, उसके गोल्स अचीव नहीं हो सकते, ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो सकते। इसलिए HRM इसी चीज़ पे कंसंट्रेट करता है कि कैसे उन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो और वो जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उस कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हो जाए। HRM ensures the seamless and effective application of policies and processes in the business। मतलब इन्होंने इंश्योर करना है कि जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोसेसेस हो रहे हैं बिज़नेस में, क्या वो स्मूथ चल रहे हैं, ठीक है जी, अप्लाई हो रहे हैं, वो उनके ऊपर काम किया जा रहा है, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। HRM इज़ देयर टू कीप द बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉय नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन। अच्छा जी, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर किसी भी कंपनी की कामयाबी का राज आपने जानना है तो इससे पता चलेगा कि वहाँ पे एम्प्लॉय कितनी देर से काम कर रहे हैं।
अगर एम्प्लॉय कंपनी के साथ सिंसियर होंगे तो कंपनी फ्लोरिश करेगी, कंपनी दिन ब दिन तरक्की करेगी, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके गोल्स ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। लेकिन वो कैसे सिंसियर होंगे? जब एम्प्लॉयज़ की नीड्स और सेटिस्फेक्शन होगी। वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ही जॉब कर रहे हैं ना। अगर उनको वहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रही है, पे पैकेज अच्छे मिल रहे हैं, उनकी मतलब जो परफॉर्मेंस है उनको मेरिट पे एवेलुएट किया जा रहा है, उस लिहाज से उनको अप्रेजल मिल रहे हैं, बाकी डिफरेंट बोनस उनको मिल रहे हैं, बाकी डिफरेंट कंपनसेशन है उनके लिए, डिफरेंट आप कह लें कि जो सहूलियात हैं उनकी फैमिली की फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, फिर वो एम्प्लॉयज़ कंपनी के साथ स्टे करेंगे। फिर वो कंपनी जो है वो तजर्बाकार लोगों के साथ चलेगी, वो डेफिनेटली फिर वो तरक्की करेगी। अब इस चीज़ को बैलेंस करना ये एचआरएम का काम है। एम्प्लॉय की नीड और सेटिस्फेक्शन, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे प्रॉफिट है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, और उसकी कैपेबिलिटी टू रीच इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले। In practice, however, HRM is a tool used to try to make optimum use of human resources. अच्छा जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर रिसोर्सेज होते हैं, मतलब तीन तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं। कुछ उसके पास फिज़िकल मटेरियल्स होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होंगे, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स, उसकी बिल्डिंग वगैरह, फर्नीचर वगैरह, रॉ मटेरियल है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और तीसरा जो रिसोर्स होगा वो उसके पास कैश होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। और तीसरा जो है उसके पास वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हर कंपनी ये चाहती है कि अगर उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ ऑप्टिमम किया जाए, उनको मैक्सिमम यूज़ किया जाए, ताकि उसके मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अचीव हो सके। अब एचआरएम डिपार्टमेंट वो है, और ये एज अ टूल यूज़ होगा ताकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो पीपल हैं वहाँ पे, उनसे मैक्सिमम फ़ायदा लिया जा सके, उनकी यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम किया जा सके, उनके यूज़ को ऑप्टिमम किया जा सके। ये नहीं है कि आप अनस्किल्ड लोग भर्ती कर लें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या लोगों के दरमियान आपको डेजिग्नेशन और उनकी जॉब और नेचर को डिवाइड करना ना आए, उनके लिए पॉलिसीज़ और स्ट्रैटजीज़ बनानी ना आए, ठीक है, और वो आपके लिए कुछ भी ना करें और अच्छे साबित ना हो। टू फोस्टर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, फिर उनको इनक्रेज करें ताकि उनकी डेवलपमेंट भी हो, इंडिविजुअल डेवलपमेंट। एंड टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट मैंडेट्स, ठीक है जी, और वो गवर्नमेंट मैंडेट्स के मुताबिक सारा काम करें। लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस टिपिकली हैव एन एचआरएम डिपार्टमेंट। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे एचआरएम डिपार्टमेंट ज़रूर होता है, जो कि एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, लोगों को देखता है। एंड इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेकिंग कंपनी गोल्स कंपैटिबल विद एम्प्लॉयज़ गोल। उनको कंपैटिबल बनाया जाए कि ये कंपनी के गोल्स हैं, ठीक है, जिनको अचीव करना है, और एम्प्लॉयज़ के गोल ये हैं, और वो एक साथ मिल के कंपैटिबल हों, साथ मिल के काम करें। फॉर अ कंपनी टू अटेन इट्स गोल इट मस्ट हैव एम्प्लॉयज़ हु विल हेल्प इट अटेन दैम। लोगों की मदद के बगैर कोई भी कंपनी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकती। इसलिए आपको वर्कर और एम्प्लॉयज़ की नीड्स और सेटिस्फेक्शन को भी हर सूरत में कंसिडर करना पड़ता है। एंड एफिशिएंटली फंक्शनल एचआरएम, अगर एक एचआरएम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, एड्स दी वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रीब्यूट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टूवर्ड्स द ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गोल। तो फिर वो वर्क फोर्स है, वो जो लोग काम कर रहे हैं, वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, किस में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हासिल करने के लिए।
फंक्शंस हैं जी एचआरएम के। यहाँ पे उसके फंक्शंस को कैटेगराइज किया गया है थ्री कैटेगरीज में। मैनेजरल फंक्शंस होंगे, ऑपरेटिव फंक्शंस होंगे और एडवाइजरी फंक्शंस होंगे। मैनेजरल फंक्शंस देखते हैं जी क्या है। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। द प्लानिंग फंक्शन ऑफ एचआरएम इंश्योर्स प्लान के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता, कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, कोई इदारा नहीं चल सकता, कोई कोई डिपार्टमेंट नहीं चल सकता। तो प्लानिंग होगी पहले, सबसे पहले पता चलेगा कि किस तरह के लोग कंपनी को चाहिए, ठीक है, कितने चाहिए, क्या उनकी डेजिग्नेशन होगी, क्या स्किल्स होंगी, क्या क्वालिफ़िकेशंस होंगी, उनके लिए एक प्रॉपर रोड मैप, उनकी हायरिंग, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। HRM ensures the best fit between employees and jobs while avoiding manpower shortage or surplus for the organization। हाँ जी, ये सबसे बड़ी बात है। देखा जाता है कि आपकी कंपनी को कितने लोगों की ज़रूरत है, ये ना हो कि शॉर्टेज हो जाए। इस तरह की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की प्लानिंग भी नहीं होनी चाहिए कि सरप्लस हो जाए, आप एक्स्ट्रा लोग जो हैं वो अपनी कंपनी में हायर कर लें। तो आपने ये जो है ये बेस्ट फिट बनाना है अपने एम्प्लॉयज़ और जॉब के दरमियान, उसको इंश्योर करना है ताकि अवॉइड किया जा सके मैन पावर शॉर्टेज से या सरप्लस से फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर 4 की स्टेप्स ऑफ द HRP प्रोसेस। एनालाइजिंग, ठीक है जी, उसकी डिटेल स्टडी करें। प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई, कितने लोग आपके पास अभी हैं। फॉरकास्टिंग, पेशगोई करनी है आपने अंदाज़ा लगाना है। ह्यूमन रिसोर्स डिमांड, कितने आपको चाहिए। फिर बैलेंसिंग प्रोजेक्टेड दी ह्यूमन रिसोर्स डिमांड विद सप्लाई, फिर उनको बैलेंस करें जी, कितने मौजूद हैं, कितने चाहिए आपको। एंड अलाइनिंग दी फर्स्ट 3 स्टेप्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, फिर उसके बाद इन 3 स्टेप्स को अलाइन करें, इनको मैप करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो पूरे हो रहे हैं इनसे, जो आपके पास मौजूद हैं या जो आपने डिमांड की हैं और उनको जो आपने बैलेंस किया हुआ है। Organizing. Organizing is the function of HRM that involves developing an organizational structure। अब आपने उनको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसकी जगह पे रखना। अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी क्या जॉब है और उस जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग उनकी हायरिंग करना, उनकी स्किल्स को देख के। ये ऑर्गेनाइजिंग में आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल का हायरार्किकल चार्ट भी आ जाता है, जिसमें आपके पास ऊपर बॉस होता है, फिर मैनेजर्स होते हैं, उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उसके वर्कर्स होते हैं, मतलब उनके दरमियान जो एक लेवलिंग की जाती है उसको ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर to ensure the accomplishment of the organizational goals, the